डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से अहम संगे मील। पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सहूलत अब ख्वाब नहीं रहेगी। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार है। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चले। अच्छी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से अहम संगे मील। पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सहूलत अब ख्वाब नहीं रहेगी। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार है। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। तफसील के लिए बात करेंगे आयमा खान से। जी आयमा, अच्छी खबर है, सैटेलाइट कब तक खला में पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो है वो एक अहम संगे मील जो है वो अबूर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए जो है वो तैयार है। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जो है वो जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो है वो इंटरनेट की सहूलत अब ख्वाब नहीं रहेगी और ये ख्वाब जो है वो जल्द पाया तकमील को पहुँच जाएगा। जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 की टेस्टिंग जो है वो जारी है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और TV ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज भी फराहम करेगा। सैटेलाइट MM1 जो है वो चीन में तैयार किया गया है और तर्जुमान स्पार्को की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इसकी उम्र जो है वो 15 साल है और इसके अलावा जो है वो इससे MM1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग जो है वो स्पार्को में लाइव भी दिखाई जाएगी। MM1 पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का नतीजा भी है और स्पार्को के तर्जुमान स्पार्को की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि एक तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान स्पार्को का जो है वो अज़म है। MM1 को मवासलात और राब्ते की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया था। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी आपको बता रहे हैं, सबसे पहले अच्छी खबर से आगाह करें आपको। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से अहम संगे मील है ये। आयमा, बताइएगा कि बताया जा रहा है पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत अब ख्वाब नहीं रहेगी। कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये सहूलत मैसर होगी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो है वो इस सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी, जिनमें बिलखसूस पाकिस्तान के जो दूर दराज के बेशतर इलाके हैं वहाँ पे जो है वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं होती है। ज़्यादातर जो गांव देहात वगैरह हैं वहाँ पे जो है वो पोल्स भी नहीं होते हैं और इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं होती है। लिहाजा जो है वो अब इस सैटेलाइट के ज़रिए ये बात बताई जा रही है कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जो है वो इसके ज़रिए सैटेलाइट के ज़रिए जो इंटरनेट का ख्वाब है वो जल्द पूरा हो जाएगा। जी अब मैं बताइएगा कि इंटरनेट सर्विस जो है वो मैसर आएगी, कौन कौन से इलाके हैं ये तो आपने बता दिया। ये बताइएगा कि सैटेलाइट किस मकाम से भेजा जाएगा और काम कैसे करेगा? जी बिल्कुल, देखिए सैटेलाइट जो है वो चाइना से भेजा जाएगा। जिस तरह से iCube कमर को जो है वो चीन से जो है वो लॉन्च किया गया, बिल्कुल इसी तरह MM1 सैटेलाइट को भी जो है वो चीन से लॉन्च किया जाएगा और जुमेरात जो है वो 30 मई को इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी होगी और वहाँ से जो है वो इसको लॉन्च करवाया जाएगा और फिर खला में भेजा जाएगा और फिर इसकी जो है वो फिल वक्त जो है वो इसकी टेस्टिंग जारी है। तर्जुमान स्पार्को की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी जो है वो इस सैटेलाइट की टेस्टिंग जारी है और जुमेरात को जो है वो इसे खला में भेजने के लिए चीन से जो है वो इसको भेजा जाएगा। जी आयमा, ये बताइएगा कि क्या हम 5G की तरफ जा रहे हैं? सैटेलाइट के जरिए हमें इंटरनेट में कितनी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है कि हम जो है वो ये कहना इस वक्त कबल इस वक्त है कि हम 5G की तरफ जा रहे हैं या नहीं, लेकिन जो है वो ये बताया जा रहा है कि सैटेलाइट के जरिए जो पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके जहाँ पे जो है वो इंटरनेट की सहूलत मैसर पहले से नहीं है, उन इलाकों में जो है वो इसके ज़रिए इंटरनेट की सहूलत मैसर आएगी। कराची में भी बेशतर दीगर जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। ताहम ये देखा जा रहा है कि अगर ये सैटेलाइट में कामयाबी हासिल हो जाती है तो इसके ज़रिए जो है वो दूर दराज के इलाकों में आराम से जो है वो इंटरनेट की सहूलत दी जाएगी। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार है। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। आयमा खान हमें तफसीलन आगाह करी थी। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से यह अहम संग मील है। पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सहूलत अब ख्वाब नहीं रहेगी। आपको बताते चले कि जिन बेशतर इलाकों में सहूलियात मैसर नहीं थी, अब उन लोगों को इंटरनेट की सहूलियात मैसर होंगी और लोगों के लिए इंटरनेट की एक्सेस मज़ीद अच्छे से लोग इस्तेमाल कर सकें। और आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स जान लेते हैं।
आपको यहाँ पर अपडेट करते चले, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी से हमारा राब्ता नहीं मिल पा रहा। यहाँ आपको बताते चले डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से अहम संग मील है। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार है। आयमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बताइएगा कि आपने बताया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसको टेस्टिंग के लिए जुमेरात को भेज दिया जाएगा, तो जिनकी तरफ से ये मिशन जारी किया गया है, क्या वो मुतमईन है? जी बिल्कुल, देखिए टीम के जरिए जो है वो ये मिशन को लॉन्च किया जाएगा और यही जैसे कि IQ कमर को अभी कुछ रोज पहले जो है वो खला में भेजा गया था और उसके जो है वो कामयाबी भी हम देख रहे हैं कि चांद की जो है वो हमें तस्वीर भी मौसूल हो रही है। ताहम जो है वो इस मिशन में भी कामयाबी के लिए तर्जुमान इस्पार्को समेत जो पाकिस्तान के जो ये इस तरह के इदारे हैं वो खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं कि जो है वो इस मिशन में भी हमें कामयाबी हासिल होगी और जो है वो पाकिस्तान के दूर दराज जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो है वो इंटरनेट की सहूलत इसके जरिए जो है वो फराहम की जा सकेगी। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी ने भी हमें ज्वाइन किया है तफसीलात के लिए। जी फ़हीम सदीकी, आप हमें अपडेट कीजिएगा कि ये सैटेलाइट जो खला में भेजा जा रहा है इसके क्या फ़वाइद होंगे? जी, ये बहुत बड़ी खबर है जो हमें 28 मई को ही मिल रही है। 28 मई वो अहम दिन है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था और आज ही के दिन जो है हमें ये खबर भी मिली है कि पाकिस्तान ने अपना पाकसेट MM-1 तैयार कर लिया है जो जदीद कम्युनिकेशन के लिए होगा और ये जो है जुमेरात को भेज दिया जाएगा खिला में और ये बिल्कुल उसी जगह से भेजा जाएगा जहाँ से जो है पाकिस्तान ने चांद पर अपना सैटेलाइट भेजा था, उसी स्टेशन से चाइना के ये भेजा जा रहा है। और IQ कमर की तरह IQ के तरह जो है इसकी भी जो है वो लाइव कवरेज देख सकेंगे पाकिस्तानी शहरी अपने स्क्रीन पर। इस सफार को जो है वो इसकी जो है लाइव कवरेज के इंतजाम कर रहा है। ये हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट होगा जो हमें मुख्तलिफ किस्म की जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो इसके जरिए मिल सकेंगी, जिसमें C बैंड है, KU बैंड है, KA बैंड है और SGS सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज जो है हमें मिल सकेंगी। तो ये बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तानी भी जो है कुछ अरसे के बाद जो है वो हासिल कर सकेंगे। और इस तरह अगर ये मैं कहूँ कि ये एक ऐसा कदम है कि जिसके जरिए जो हमारी सोशो इकोनॉमिक है उसको जो है बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की मिल सकती है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी माशरे में जो सोशो जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा जो है इससे सपोर्ट मिलेगी। तो एक बहुत अहम संजीवनी है पाकिस्तान को डिजिटल बनाने की जानिब। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो TV ब्रॉडकास्टिंग है, जो मोबाइल की जो सर्विसेज हैं, इनमें जो है बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकेगा। और जो इस वक्त पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जरूरत है उसमें जो है पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के खासतौर पर नौजवान नस्ल को जो है वो सारी सर्विसेज जो है वो थ्रू इंटरनेट पाकिस्तान में मिल सकेंगी। एक बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए खबर है कि हम जो है वो चांद पर अपना मिशन भेजने के बाद अब हम अपना जो है वो पाकसेट कम्युनिकेशन के लिए खिला में भेज रहे हैं। जुमेरात को ये हमारा जो है प्लान है, हम लॉन्च करेंगे इसे। मैन्युफैक्चरर इसका चाइना है और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने इसे तैयार किया है और ये अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बिल्कुल IQ कमर की तरह जो है इसकी भी जो है लाइव नशरियात दिखाई जाएंगी कि किस तरह से ये चाइना से खिला में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है। जी, डिजिटल पाकिस्तान की तरफ ये एक बहुत बड़ा अहम संगे मील है। जी, आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी और ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की। कराची में महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। शहर कायद में मुतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद, मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर में आज तेज़ हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान भी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही मतला जो है वो शहर का जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो आज सुबह के औकात से ही जारी है और मामूल से तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जो है वो शहर कायद में बरकरार है और आज सुबह से ही जो है वो तेज़ हवाएँ चल रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि 2 दिन तक जो है वो ये इसी तरीके से शहर में जो है वो तेज़ हवाएँ चलती रहेंगी। एक मगरबी कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान
अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, जिसके ज़ेरे असर कराची में जो है वो आज आंधी चलने का भी इम्कान है। अलबत्ता शहरी जो हैं वो एहतियात बरतें। PDMA की जानिब से जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि शहरी जो है वो बिल बोर्ड से दूर रहें, तेज़ हवा के चलने के सिलसिले में जो है वो दरख्तों से भी जो है वो दूर रहें और इसके अलावा जो है वो अपने आप को भी जो अपनी एहतियाती तदबीर जो है वो बरते रहें। इसके अलावा जो है वो शहर कायद में कल से जो है वो हवाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कल से लेके 29 मई से लेके 31 मई तक जो है वो शहर कायद में मौसम जो है वो खासा गर्म तरीन रहेगा और हीट वेव का भी इम्कान है। अलबत्ता शहरी घरों से बाहर निकलते हुए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कल से जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है वो तजावज़ कर सकता है और हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस शहर कायद में मौसम जो है वो खासा मरतूब भी महसूस किया जाएगा और आज भी जो है वो सुबह के औकात से ही खासा मरतूब मौसम महसूस किया जा रहा है। चूँकि शहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हैं, जिसके बायस जो है वो मौसम खासा मरतूब और गर्म महसूस किया जा रहा है इस वक्त। जी। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी में शहर में जैसे 12 घंटे बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से मुतासर इलाकों में कोरंगी अलावाला टाउन भी शामिल है। मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, हमें बताइएगा कौन कौन से इलाके मुतासर हैं और शहरियों का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, पहले मैं अपने नाज़रीन को कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के इलाके के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कोरंगी अल्लाहवाला टाउन जो है मसाइल का गढ़ बन चुका है। पानी की शदीद किल्लत है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पे पानी ही मौजूद नहीं है। गैस के मसाइल हैं और सबसे ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग के यहाँ पर मसाइल से जो इलाका मकीन है वो नंबर आज़मा है। इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, एलानिया लोड शेडिंग कितनी है, गैर एलानिया लोड शेडिंग कितनी है, ये जानते हैं यहाँ के इलाका मकीनों से। ये बताएगा कि कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग है, एलानिया है, गैर एलानिया है, जब लाइट चली जाती है तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? एलानिया तो आपको पता है यहाँ पे 12 घंटे लोड शेडिंग है, हर 3 घंटे बाद लाइट आती है और 1.5 घंटे के लिए आती है। बाकी फॉल्ट हो जाए, कोई ब्रेकर ऑन ऑफ में कोई तार उड़ जाए तो वो 3 घंटे 4 घंटे वो अलग से है, जिसकी वजह से ये इलाके में बदतरीन लोगों की सूरत हाल है। गर्मी से बहुत बुरा हाल है, खुसूसन जो घरों में लेडीज़ है वो तो बिल्कुल इंतहाई परेशान है। आदमी बाहर निकल जाता है, रोड पे निकल जाता है, लेकिन लेडीज़ का कुछ ख्याल करें। मैं गुजारिश करूँगा सिंध गवर्नमेंट से, हुकूमत से, के इलेक्ट्रिक से कि लिहाजा इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। लोड शेडिंग बिल्कुल ना होने के बराबर होनी चाहिए। लोड शेडिंग होनी चाहिए। 100% बिलिंग पे हम लोग बिल पे करते हैं और टाइम से टाइम बिल अदा करते हैं। तो और भी लोगों से जानते हैं, आप ही बताएं कि जैसे इन्होंने तो बताया कि ख़वातीन बच्चे परेशान हो जाते हैं, और क्या क्या मसाइल होते हैं यहाँ पर, किस तरीके से नंबर आज़मा होते हैं। के इलेक्ट्रिक को जब आप शिकायत करते हैं तो उनका क्या कहना होता है? सर इलेक्ट्रिक को क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते। इन्होंने तो अपने कुंडे वुंडे लगा के सेटिंग करी, खुद ही करी हुई है। हम क्या करें, हम तो बिल पे भी कर रहे हैं, फ़ायदा क्या हमारा, कोई उसी में बिजली में मर रहे हैं। हम लोग तो काम पे चले जाते हैं, कोई होता नहीं घर पे तो बेचारे गर्मी में वही मरते हैं। उससे क्या इलाका क्या करें। मगर ये कुंडे वाले बिजली वाले ये चला रहे हैं, कुंडे खुद चल रहते हैं, घरों में लाइट नहीं है और रोडों पर कैमरे लोगों पर लाइट है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिन्होंने बताया कि सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 12 घंटों की लोड शेडिंग है, जबकि तकनीकी ख़राबी के हवाले से भी अलग जो है वो बिजली के तात्तुल का सामना करना पड़ता है और इस वजह से इनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो है वो ख़वातीन है। बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और मरीज़ जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब शदीद गर्मी में लाइट चली जाती है। और रात के औकात में भी अमूमन जो इलाका मकीन है उनको रात जाकर गुजारनी पड़ती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 6 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दीगर वजूहात की मदद पर या फिर तकनीकी ख़राबी की वजह से भी जो है वो बिजली के तात्तुल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मेंटेनेंस के तौर पर भी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें सुखन का इलाका है, गडाप टाउन है, मलिर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, किमाड़ी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कायदाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ पोश पसमानदा नवाई इलाके ऐसे जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर शहरों को लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में 71% इलाकों में बिजली फराहम की जा रही है। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है वहाँ पर उन इलाकों
की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का ये भी मौक़िफ़ है कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो वेबसाइट पर मौजूद है कि किन इलाकों में लोड शेडिंग होगी, वेबसाइट से जान सकते हैं और उसी मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि गर्म मौसम में उनको रिलीफ मिल सके। जी, शहरी बता रहे हैं कि कुंडे लगाकर लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से बिजली चोरी करते हैं, तो क्या इस पर कोई एक्शन लिया गया है, कोई कार्रवाई हुई है उन लोगों के खिलाफ? आज बिल्कुल यहाँ की जो मकीन है उनका दावा है कि 100% वो लोग बिजली की बिलों की जो है वो अदायगी करते हैं, लेकिन अगर रोड साइड पे कुंडे लगा के लोग बिजली हासिल कर रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उनका जो है उनकी सज़ा उन लोगों को क्यों दी जाती है जो कि भरपूर तरीके से पाबंदी के साथ बिजली के बिल अदा करते हैं। इनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि कुंडा माफिया के भी खात्मा हो सके। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनका इल्ज़ाम है कि के इलेक्ट्रिक के लोग ही जो है वो कुंडा फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी होती है और इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका दावा है कि ये लोग बिलों की 100% अदायगी करते हैं पाबंदी के साथ, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग की सज़ा इनको भुगतनी पड़ती है। यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि इस इलाके में के इलेक्ट्रिक हुकाम फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल को बेहतर बनाए ताकि गर्मी के मौसम में कुछ सुख का सांस ये लोग ले सकें। जी वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। तकबीर की मुनासिबत से मुल्क भर में आम तातील, निजी और सरकारी इदारों के मुलाजिमीन की छुट्टी, लेकिन दिहाड़ीदार तबका अब भी सड़क पर मौजूद। यौमिया उजरत पर काम करने वालों को रोजगार ना मिल सका। मजदूर कहते हैं 2 से 4 रोज हो गए लेकिन काम नहीं मिला। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में योम तकबीर की मुनासिबत से आज 28 मई को आम तातील जो है वो मनाई जा रही है और आज तमाम निजी तालीमी इदारे और सरकारी जो दफातर हैं वो बंद हैं। लेकिन आज आम तातील के दिन, छुट्टी के दिन, एक तबका ऐसा भी है जो कि सड़कों पर मौजूद है, रोडों पर मौजूद है और अपने रोज़गार के हुसूल के लिए जद्दोजहद जो है वो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मज़दूर भाइयों की। इस वक्त मैं डाखाने के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन इमरान है कि अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि आज आम तातील का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन रोज़गार के हुसूल के लिए हमारे ये जो मज़दूर भाई हैं ये अभी भी सड़क पर मौजूद हैं। मुझे बताइए, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान जो है आज छुट्टी मना रहा है, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजूहत है? सर ये बेरोज़गारी का हाल में क्या करें, बेरोज़गारी घर में फाका का चीज़ है, क्या करें, काम पे तो आना पड़ेगा ना। हमने तो मजदूर डे के दिन भी काम किया था, यहाँ पर कोई भी नहीं हमारे जो है लिए करने वाला है, क्या समझे। जो भी आता है बस अपनी तकलीफ जमका के चले जाते हैं। मज़दूरों को सिर्फ दिलासे के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बेरोज़गारी के आलम में, इसलिए हम घर से निकलते हैं और इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है, क्योंकि हमें छुट्टी का डे का कोई पता नहीं है, हमें सिर्फ मजदूरी का पता है। मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे और बेरोज़गारी की वजह से ना छुट्टी का पता होता है ना सुकून का पता होता है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इन तमाम तर मज़दूरों का ये कहना है कि 3 से 4 दिन हो गए लेकिन अब तक इनके पास कोई काम नहीं है। आज छुट्टी का दिन है, आम तातील का दिन है, जहाँ पर शहरी जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ घरों में अब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने वक्त को खुशगवार बना रहे हैं। तो वहीं हमारे ये जो मज़दूर, हमारा ये जो तबका है, मज़दूर भाई हैं, वो यहाँ पर डाखाने के मुकाम पे इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, गर्मी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं और रोज़गार के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी, खबरों का सिलसिला यहाँ आगे बढ़ाएंगे। रेलवे ने कराची से 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। ईद का चांद नजर आने के बाद ईद स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया जाएगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। बिल्कुल, रेलवे की जानिब से रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिर के लिए अच्छी खबर है, जिसके ईद उल फितर में 4 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। वैसे ही ईद उल अज़हा के मौके पर 2 ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो कराची से रवाना की गई। पहली ईद स्पेशल ट्रेन जो है कराची से लाहौर रवाना होगी, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर जाएगी। पहली स्पेशल ट्रेन में जो है वो इकोनॉमी और लोअर एच क्लास की कोचेज जो है वो लगाई जाएंगी, जबकि दूसरी में तमाम पेशावर जाने वाली ट्रेन में तमाम कोचेज जो है वो इकोनॉमी क्लास की होंगी। लेकिन कितनी बुगियाँ होंगी, इस तरह मुसाफिर सफर कर सकेंगे और कितनी बजे जो है वो ट्रेन रवाना होगी। ईद का चांद नजर आने के बाद, ये जो है ईद का चांद नजर आने के बाद सीईओ की जानिब से जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। जी अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताते चले सिंध के महकमा दाखिला में करोड़ों रुपए के खुदबुद का इंकशाफ। पुलिस के पेट्रोल खुराक में करोड़ों रुपए की मुबैना घपले। ये इंकशाफात ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड में किया गया है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करें। सिंध के महकमा दाखिला में करोड़ों रुपए की खुदबुद का इंकशाफ सामने आया। मजीद तफसीलात आजिज जमाली से जानते हैं। आजिज, बताइएगा हमें। जी हाँ, ये ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये 2022 और 23 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में महकमा दाखिला के बारे में भयानक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं और खुसूसी तौर पे पुलिस के शोबे में जो करोड़ों रुपए की खुर्द है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पेट्रोलियम के मद में 5 करोड़ 17,43,000 रुपए की रकम निकली है। जाली कंपनी के नाम ने सिर्फ एसएसपी खैरपुर ने इतनी रकम खर्च की है, वो PSO सक्खर के नाम पे बगैर NTM। और इसी तरह साल 2016 से 2020 तक एक सिपाही है सदाम हुसैन, जो मुलाजिमत से भी बरतरफ है, लेकिन उसकी तनख्वाह की मद में 17 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। प्रोक्यूरमेंट की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दाखिला ने 19 करोड़ 66,22,000 रुपए ठेकेदार को नकद रकम बगैर टेंडर के अदा की है, जबकि नकद रकम की कानून की खिलाफ वर्जी भी है और इसके सख्ती से मना भी है। गाड़ियों के फर्नीचर और मशीनरी के मरम्मत के मद में 16 करोड़ 75 लाख रुपए जारी हुए हैं और मज़कूरा इतनी बड़ी रकम है 16 करोड़ का, जिसका ऑडिट रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस नफरी की तैनाती के लिए जो पुलिस को इजाफी नफरी लगाई जाती है, उनके खाने पीने पे 5 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं और ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका भी कोई सबूत नहीं है। ठेकेदार को बराह रास्त रकम दी जाती है 1 अरब 91 करोड़ 17 लाख रुपए। सेप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ये रकम DIG CGE और DIG टेक्निकल के मद में जारी हुई है। DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अकाउंट से नेशनल बैंक ने कटौती की है 1 करोड़ 14 लाख रुपए की, जो रिपोर्ट के मुताबिक के लेन देन के मद में ये रकम की गई। तो बहरहाल के अभी अगर मैं देखूं तो बहुत सारी तफसीलात हैं। ये साल 2021 और 22 के बजट में खुर्द की है, जिसका 22 और 23 की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। जी, 22 और 23 की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। बहुत शुक्रिया आजिज जमाली आपका। जमात-ए इस्लामी कराची का अमीर कौन होगा? जमात-ए इस्लामी कराची का अमीर का ऐलान अगले चंद रोज में हो जाएगा। जमात-ए इस्लामी कराची की शूरा ने अमीर के लिए 3 नाम तजवीज़ किए। अमीर जमात-ए इस्लामी कराची के लिए अरकान की राय का मरहला मुकम्मल हो चुका। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखिए जमात इस्लामी कराची का अमीर के हवाले से फैसला जो है चंद रोज में हो जाएगा, जबकि अरकान ने जो है वो अरकान की राय का जो मरहला है वो भी मुकम्मल हो चुका है। जमात इस्लामी कराची की शूरा ने 3 नाम जो है वो तजवीज़ किए हैं। तजवीज़ करदा नामों में मुनीम जफर, सैफुद्दीन एडवोकेट और डॉक्टर वासिफ शाकिर के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जबकि मुनीम जफर के हवाले से अगर बात करी जाए तो मुनीम जफर इस वक्त उबूरी अमीर के जो उबूरी अमीर अमीर के ऐसे काम कर रहे हैं, जबकि सैफुद्दीन एडवोकेट जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से पार्लिमानी लीडर हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी कराची के अमीर के लिए इलेक्शन कमिश्नर जनरल सिंध है। इसके अलावा जमात इस्लामी कराची अमीर के लिए अरकान की राय से मरकजी अमीर को आगाह किया जाएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर की जो जगह है वो जमात इस्लामी कराची के जो गुज़श्ता अमीर थे हाफिज नईम रहमान, उनके अमीर पाकिस्तान बनने के बाद जो है ये जगह खाली थी। जी ताहा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में कार चलाती खातून की मुबैना टारगेट किलिंग। गुलशन इकबाल पुलिस ने तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया है। SHO गुलशन इकबाल का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग लग रहा है। एक मोटरसाइकिल सवार गाड़ी का पीछा करता हुआ आ रहा था। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफिर जाए वकूआ पर मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं, बताइएगा अनुषा हमें। जी बिल्कुल, देखिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में कार चलाती खातून को फायर करके टारगेट करने का जो मामला है, SHO रसूल बुगियो जाए वकफा का फिर से मुआयना करने पहुंचे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वाकया हुआ था। अब तक आप लोगों की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? कहाँ से गाड़ी आ रही थी? क्या रेकी हुई है गाड़ी की? ये कोई बाइक जो है इनके पीछे लगी हुई थी,
तो जो उधर से इन्होंने जब इधर पहुंचे हैं तो उन्होंने फायर किया है। एक ही बंदा था बाइक पे, जो है वो जो सीसीटीवी के मुताबिक देख रहे हैं तो उसमें एक ही बंदा है और यही अंदाजा है कि इसको टारगेट करके हिट किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा, पहले खातून से पहले उसका भाई गाड़ी चला रहा था, तो आपने उनसे इंटेरोगेशन की, क्योंकि बात तो नहीं कर रहे वो लोग, क्या समझते हैं कि कोई जाती दुश्मनी थी उनकी, क्या मामला था, FIR भी हुई है इस हवाले से? ये डाउट में है क्योंकि पहले जो है ये उसका भाई जो छोटा था वो गाड़ी चला रहा था, उसके बाद उन्होंने बहन ने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे गाड़ी दो, मैं सीखूं। वो पहले नहीं चला रही थी तो उन्होंने गाड़ी दी। जैसे थोड़ा सा आगे चले तो उसको जो है ना कोई बाइक आई पीछे से और उन्होंने जो है इसको हिट किया है। खोल बरामद हुआ है? नहीं, कोई खोल नहीं। उसी टाइम पे हम पहुंचे थे जहाँ वारदात में खोल वगैरह कुछ भी नहीं। कातिलों तक पहुंचेगी पुलिस? ये तो टेक्निकल हिसाब से हम जियो फेंसिंग कराएंगे और भी जो है ये वो तो मालिक जो है कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा था, बाकी तो ये आ जाएगा और इसको क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। तो वहां से रात के वक्त गाड़ी आ रही थी 9:30 बजे के करीब, एक मुलजिम आता है बाइक के ऊपर, अपना आतिशी असला निकालता है और फायर करके वहां से एक गोली मारते हैं और इत्मीनान से वहाँ से चला जाता है। इस हवाले से जो है वो पुलिस हर तरीके से जाविये से तहकीकात करी। वाक़े का मुकदमा 302 की दिफात के तहत गुलशन इकबाल थाने में मकतूला के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद टेक्निकल बुनियादों पर जो तफ्तीशी पुलिस है वो भी इस पर काम कर रही है। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने गोदाम पर छापा मारकर 18 टन ईरानी क्रोकरी जब्त कर ली है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुकाम के मुताबिक क्रोकरी को 10 मजदा ट्रक को सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ खान। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची की जो है कार्रवाई और खुफिया इत्तला पर इन्फोर्समेंट स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की साइड एरिया नौरा चौरंगी के करीब गोदाम पर छापा मारा गया है। गुज़िश्ता रात एंटी स्मगलिंग स्क्वाड चौरंगी के करीब गोदाम पर जो है कामयाब छापा मार कार्रवाई की है। कार्रवाई में 18 टन स्मगल शुदा ईरानी साख्ता क्रॉकरी जब्त कर ली गई है। कस्टम इन्फोर्समेंट के मुताबिक जो जब्त शुदा क्रॉकरी कुल मालियत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्रॉकरी को 10 मजदा ट्रक में लोड करके इन्फोर्समेंट के गोदाम मुंतकिल कर दिया गया है और तफसीली मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है और कहा गया है कि कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई तफ्तीश जारी है। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं खेल के मैदान का। ऑल पाकिस्तान मोहम्मद माजिद एंड अब्दुल नासिर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में सूबों समेत डिपार्टमेंट की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच वापडा और सिंध वाइट के दरमियान खेला गया। वापडा ने सिंध वाइट को शिकस्त दे दी। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी, ऑल पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद माजिद और अब्दुल नासिर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ जो है वो हो चुका है और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जो एसोसिएट सेक्रेटरी है मोहम्मद याकूब साहब। हम इनसे बात कर लेते हैं। याकूब साहब, यकीनन एक ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया है आज जिसमें सूबे समेत डिपार्टमेंट की टीमें शामिल हैं। क्या समझते हैं नेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक तरीके से ये इवेंट हो रहा है जिसमें सूबे भर से टीमें आई हुई हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और डिपार्टमेंट्स की टीमें भी शामिल हैं। कितना ज़रूरी समझते हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ आप लोगों ने कराया और यकीनन मेयर कराची जो है वो यहाँ पर शिरकत भी करेंगे और मेहमान खुसूसी भी है, तो बच्चे जो है किस तरह दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस इवेंट में? जी बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे बाद ये कराची में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है और हमारे जो चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर मोहम्मद अलास, ये उनका आइडिया था। इसके बाद हमने इस पर काम किया और हमने सारी फेडरेशन से परमिशन लेकर सारी टीमों को दावत दी और माशाल्लाह इसमें वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स, बलूचिस्तान, सिंध, KPK इन सब की टीमें लाई, रेंजर्स पुलिस की टीमें भी आई और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट बहुत कामयाब जाएगा। इन टीमों को किस तरह ग्रुप में शामिल किया गया? 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं आपने, क्या कैटेगरी रखी है? एक टीम जो है वो कितने मैचेस खेलेगी उसकी भी तफसील बताइए। हमने ड्रॉज में 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में 4 टीमें हैं, एक ग्रुप में 5 टीमें हैं। सारी टीमें हर टीम के खिलाफ मैच खेलेंगी, इसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे और फिर फाइनल होगा। अच्छा, तो अभी आपने देखा पहला मैच हो चुका है सैयना सिंध और वापडा का, फिर दूसरा मैच सिंध ग्रीन और सिंध वाइट का चल रहा है। जैसे आपने बताया 10 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं, लेकिन 9 टीमों का ग्रुप बनाया है, 5-5 टीमों के 2 ग्रुप बनाए हैं। 9 टीमों का है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पंजाब की टीम नहीं आ सकी, तो इसलिए हमने ये 9 टीमें, एक ग्रुप में 4 टीमें हैं और एक में 5 टीमें हैं।
अच्छा, कोई इनामी रकम इनकी क्या रखी गई है उसके हवाले से? इसमें हमने स्पेशल ट्रॉफीज़ बनवाई हैं और इनको इंशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से हम उसकी रुनुमाई भी करेंगे। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब साहब के। पाकिस्तान जो है बास्केटबॉल फेडरेशन के एसोसिएट सेक्रेटरी, इनका ये कहना है टूर्नामेंट कराने का मकसद ही यही है कि इन बच्चों में जो है जो नए लड़के हैं उनको मौका दिया जाए ताकि टैलेंट निकल के सामने आ सके। और इस जो है टूर्नामेंट के जो मेहमान खुसूसी है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है, जो कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और इस जो है टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। जी।